हर हर महादेव दोस्तों, आज सुनेंगे भस्मासुर और शिव जी की कहानी। प्राचीन समय में भस्मासुर का नाम एक शक्तिशाली राक्षस था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था और संसार का सबसे बलवान प्राणी बनना चाहता था। उसने सोचा कि यदि उसे ऐसा वरदान मिल जाए जिससे कोई भी उसका सामना न कर सके तो वह पूरे संसार पर शासन कर सकता है। इस उद्देश्य से उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। भस्मासुर घने जंगल में जाकर वर्षों तक कठिन तप करने लगा। उसने भोजन और जल का त्याग कर दिया और पूरी श्रद्धा तथा एकाग्रता से भगवान शिव का ध्यान किया। उसकी कठोर तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। अंत में भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। भस्मासुर ने अब पहले भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर चतुराई से ऐसा वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे यह शक्ति दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव अत्यंत दयालु और भोले स्वभाव के हैं। वे अपने भक्तों को प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं, इसलिए उन्होंने बिना किसी छल कपट के भस्मासुर को यह वरदान प्रदान कर दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा कि अब संसार में कोई भी मुझसे नहीं जीत सकता। वह अपनी नई शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने उसी वरदान को भगवान शिव पर ही आजमाने का विचार कर लिया। वह भगवान शिव की ओर बढ़ा और बोला, यदि आपका दिया हुआ वरदान सत्य है तो मैं इसे सबसे पहले आप पर ही आजमाऊंगा। ये सुनकर भगवान शिव समझ गए कि भस्मासुर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने जा रहा है। वे तुरंत वहां से चले गए और भस्मासुर उनके पीछे दौड़ पड़ा। तीनों लोकों में यह दृश्य देखकर देवता अत्यंत चिंतित हो गए। कोई भी भस्मासुर का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सिर पर हाथ रखते ही कोई भी भस्म हो जाता। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक था कि भस्मासुर उसे देखते ही मोहित हो गया। वह भगवान शिव का पीछा करना भूल गया और मोहिनी के पास पहुंच गया। मोहिनी ने मुस्कुराए भस्मासुर से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। भस्मासुर ने गर्व से अपना परिचय दिया और बताया कि उसे भगवान शिव से ऐसा वरदान मिला है जिससे वह किसी को भी भस्म कर सकता है। उसने मोहिनी से विवाह करने का इच्छा भी प्रकट की। मोहिनी ने बुद्धिमानी से कहा, मैं केवल उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मेरे समान नृत्य कर सके। यदि तुम मेरे हर नृत्य की मुद्रा की बिल्कुल सही नकल करोगे तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य आरंभ हुआ। मोहिनी अनेक सुंदर मुद्राएं करने लगी और भस्मासुर उसकी हर मुद्रा की नकल करता गया। कुछ समय बाद मोहिनी ने एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा लिया। भस्मासुर भी सोचा समझे इसकी नकल करने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, भगवान शिव के लिए दिए हुए वरदान का प्रभाव उसी पर पड़ गया। वह तुरंत भस्म होकर नष्ट हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु की बुद्धिमानता और चतुराई से भस्मासुर का अंत हुआ। भगवान शिव भी इस संकट से मुक्त हो गए। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान शिव की स्तुति की तथा उनका धन्यवाद किया। तीनों लोकों में फिर शांति स्थापित हो गई। भस्मासुर की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि जीवन के लिए गहरा संदेश भी देता है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति, ज्ञान, धन या पद तभी सार्थक है जब उनका उपयोग समाज और मानवता के कल्याण के लिए किया जाए। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे विनाश के मार्ग पर ले जाता है। भस्मासुर को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया कि उसने अपने ही उपकारी भगवान शिव को चुनौती देने का प्रयास किया। अंत में वह शक्ति उसके विनाश का कारण बनी। भगवान शिव की करुणा हमें दया, क्षमा और उदारता का संदेश देती है, जबकि भगवान विष्णु का मोहिनी रूप यह सिखाता है कि केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और विवेक से भी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है।
इस प्रकार की कथा हमें विनम्रता, संयम, सदाचार और विवेक का महत्व समझाती है। ये प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति का सफलता पर घमंड नहीं करनी चाहिए और हमेशा उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। हम इसी तरह की वीडियो रोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।